ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की धन की सारी समस्या जड़ से समाप्त हो और आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जीवन में बहुत समस्या है, घर में बहुत कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी बहू सास में तो कभी देवरानी जेठानी में तो कभी पति पत्नी में, है ना। अगर घर में नकारात्मक शक्ति है तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई व्यापार है, दुकान है जो मंदा चल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, व्यापार की वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस दिन आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, कर्जा हो गया है ना, चुका ही नहीं पा रहे हैं या कमाई से ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। यह जितनी भी समस्या है, इस सारी समस्या से छुटकारा मिलेगी। तो आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते पर एक चीज को लगा देना, जो चाहोगे वो मिलेगा, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, व्यापार में वृद्धि भी होगी, है ना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान विष्णु, जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, तुलसी के 5 पत्ते वाला उपाय बहुत ही खास है, बहुत ही चमत्कारी है। इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से आपके जीवन से कर्ज की समाप्ति होगी, साथ ही दुर्भाग्य भी दूर होगा, है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी। जी हाँ, आपको थोड़ा सा हल्दी को ले लेना है। देखिए, आज के दिन हल्दी का बहुत ही महत्वता है ना। हल्दी जो है वो व्यापार में वृद्धि करती है और धन को खींचने का काम करती है ना। और आपको लेना है सबसे जरूरी चीज, 5 तुलसी जी का पत्ता। आप तुलसी जी का पत्ता तोड़कर भी ले सकती हैं, गिरा हुआ पत्ता भी ले सकती हैं, सूखा पत्ता भी 5 ले सकती हैं, है ना। लेकिन आपको 5 तुलसी जी का पत्ता लेना है। तुलसी के पत्ते का बहुत ही महत्व है और तुलसी के पत्ते से आपके जीवन से रोग खत्म होगा, दुख बीमारी खत्म हो जाएगी। परिवार में किसी भी लोगों को कोई तकलीफ है, कोई दुख बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय से ठीक हो जाएगी, है ना। तुलसी के पत्ते का बहुत ही महत्व है ना। और आपको लेना है 3 टुकड़ा गुड़। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा शुद्ध गुड़ को ले लेना है। और आपको लेना है 1 पात्र में जल। जी हाँ, आपको तांबे के पात्र में 1 लोटा जल को ले लेना है, अपने घर से ही भर लेना है, कहीं और से नहीं भरना है, अपने घर से ही भरना है ना। और आपको थोड़ा सा चावल जो है इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, है ना। थोड़ा सा ही आपको डालना है, लेकिन वो खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, है ना। अब आपको इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है अपने घर में ही। कहाँ पर करना है, तो अपने घर में ही करना है। तो कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले इस हल्दी में, जी हाँ, आपको इस हल्दी में इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल को डाल देना है ना। उसके बाद इस हल्दी को मिला देना है और इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है, समझ गए। चलिए, अब आपको क्या करना है, देखिए, इस 5 तुलसी के पत्ते पर इस हल्दी से बिंदी लगाना है। जी हाँ, आपको अनामिका वाली उंगली से इस 5 तुलसी के पत्ते पर हल्दी को लगाना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, ऐसे ही आपको लगाना है। 5 तुलसी के पत्ते पर लगा देना है और लगाते वक्त अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, कलेश समाप्त हो, जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, रोग दुख कटे, ऐसी कामना कर लेना है ना। अब आपको क्या करना है, इस 5 तुलसी के पत्ते में से 1 पत्ते को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने रसोई घर में रख देना है, यानी कि अपने किचन में रख देना है। जहाँ पर आप खाना बनाती हैं, है ना, वहीं पर आपको रख देना है। जहाँ पर आप खाना बनाती हैं, जिस चूल्हे पर आप खाना बनाती हैं, उसी चूल्हे के पास रख देना है इस पत्ते को और कुंडकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और मेरे घर से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो, कलेश समाप्त हो, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है ना। उसके बाद आपको 1 तुलसी के पत्ते को अपने घर के मध्य भाग में रखना है, अपने घर के बीचों बीच में रखना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, घर में खुशियां आए, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। और 1 पत्ते को अपने बेडरूम में रखना है, अपने बेड के जस्ट नीचे। जी हाँ, आपको जहाँ पर आप सोती हैं, जिस पर आप सोती हैं, उसी के नीचे आपको 1 पत्ते को रख देना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और कलेश समाप्त हो, पति पत्नी में प्यार बढ़े,
घर में खुशियां आए, ऐसा प्रार्थना करके रख देना है। अब एक तुलसी के पत्ते को अपने बेडरूम में रखना है, किसी एक कोने में। जी हाँ, घर का 4 कोना होता है, तो आपको 4 कोने में कहीं एक कोने में रख देना है। और रखते समय कुंडकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। और एक पत्ते को कहाँ रखना है, आपका जो घर है उसी घर के मुख्य द्वार पर दाहिने साइड में या किसी भी साइड में रख सकती हैं, दाहिने साइड में या बाएं साइड में कहीं भी रख दें। और रखते समय कुंडकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। कलेश समाप्त हो, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करें, घर में खुशियां आए, परिवार के सदस्यों में प्यार बढ़े, एकता बढ़े, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है रखते वक्त। समझ गए? चलिए, अब आपको इस गुड़ को और इस लोटे के जल को कहाँ पर समर्पित करना है, ध्यान से सुनिए। समर्पित करना है, कैसे करना है? देखिए, 3 गुड़ के टुकड़े में से एक गुड़ के टुकड़े को तुलसी जी के जड़ में रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और जो भी आपकी समस्या है वो समाप्त हो, इस समस्या से मुक्ति मिले, है ना, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद एक गुड़ के टुकड़े को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना बोलकर, है ना। उसके बाद एक गुड़ के टुकड़े को बचाए रखना है। उसका क्या करना है वो अभी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस लोटे के जल को क्या करना है, अपने हाथ में लेकर तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। 11 बार परिक्रमा करने के बाद अगर आप शाम को कर रही हैं इस उपाय को, तो परिक्रमा के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहला चीज लेना है एक दिया। जी हाँ, आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है। और आपको लेना है 1 चम्मच घी। जी हाँ, आपको 1 चम्मच शुद्ध घी को ले लेना है। और आपको थोड़ा सा हल्दी को लेना है। अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दीपक को जलाना है केले के पेड़ की जड़ में। जी हाँ, आपको इस दीपक को केले के पेड़ की जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए, इस दिए को लेकर चले जाना है केले के पेड़ के नीचे। वहां पर जाने के बाद इस दिए को केले के पेड़ के जड़ में रखना है, इसमें घी को डालना है, बाती को डालना है और इस दीपक को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है, अपनी कामना बोलकर कि धन की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, गरीबी दूर हो, है ना, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। इसी दीपक को अपने व्यापार में भी जला सकती हैं। अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, तो आप अपने व्यापार के मंदिर में, आप अपनी दुकान के मंदिर में इस दीपक को जला सकती हैं और इस दीपक में हल्दी को जरूर डाल देना, है ना। इसी प्रकार से आपको करना है व्यापार या दुकान के मंदिर में भी, है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहला चीज लेना है एक पात्र में जल। जी, आपको एक लोटे में जल को ले लेना है और आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। जी, आपको थोड़ा सा हल्दी को ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इस हल्दी को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और इस लोटे के जल को अपने हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है और अपना नाम ले लेना है और अपने पितरों को याद कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। जी हाँ, वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, इस लोटे के जल को हाथ में लेकर पीपल वृक्ष का परिक्रमा कर लेना है। कितनी बार करना है, तो 11 बार परिक्रमा कर लेना है। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके इस लोटे के जल को पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने से दुर्भाग्य दूर होगा, किस्मत साथ देने लगेगी। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर